हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, मैं आज आपको ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक है, क्लास 9th और 11th में ये टॉपिक आता है, हम पढ़ते हैं इसे। ईआर पूरा नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं पूरा नाम यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में इसको ईआर कहते हैं बेटा। ईआर, ई से एंडोप्लाज्मिक, आर से रेटिकुलम। ठीक है, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की, ये हमें बताना है आपको। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। ईआर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय, इसकी डिस्कवरी किसने की आप ध्यान से देख लें बेटा। डिस्कवर्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम है बेटा के आर पोर्टर। के आर पोर्टर, के का मतलब कीथ, KEITH, कीथ आर पोर्टर एंड थॉमसन इन 1945। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के अंदर पाया जाता है, स्ट्रक्चर अभी डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले KR पोर्टर, कीथ आर पोर्टर एंड थॉमसन ने मिलकर 1945 में की थी बच्चों। देखिए ईआर होता क्या है, एक छोटा सा सेल का डायग्राम बनाए तभी जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। देखिए इस तरह से मान लो कोई एक सेल है बच्चों, इट इज़ अ सेल। सेल का कोई भी शेप हो सकता है। ये सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, देखो दिखेगा आपको। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जगह जगह आपको दिख रही है ऐसे करके। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा बाहर को ऐसे फोल्ड होती है, जगह जगह ऐसे फोल्ड होकर ये ईआर बना रही है। ये फोल्ड जो है ईआर कहला रहे हैं। ये ईआर देखिए ऐसे फोल्ड होते हैं बेटा, जगह जगह ऐसे फोल्ड दिखाई देते हैं हमको, ईआर ऐसे बेटा। ये ईआर के सिरे जो होते हैं ना पीछे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ईआर का जो पिछला सिरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, जुड़ भी सकता है नहीं भी जुड़ सकता है, दोनों ही कंडीशन है। तो एक आध जगह में जुड़ा हुआ बना दे रहा हूँ, एक आध जगह ऐसी बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, ये इस तरह से, ये ध्यान रखना। तो ये बेटा हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहली जो मेम्ब्रेन थी इसका नाम था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो ये हमारा न्यूक्लियस है पूरा। ठीक है, तो मेन तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पीछे को फोल्ड होती है, तो ये जो फोल्डेड पार्ट जो हमको दिखाई दे रहा है इसी का नाम ईआर है। ईआर का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ईआर का एक सिरा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है और एक सिरा जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, यानी बीच में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद है ईआर। इसका एक सिरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, दूसरा सिरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मेन जगह पे, इस पे कि डिस्कवरी तो मैंने बता दी आपको, KR पोर्टर और थॉमसन ने की थी ईआर की। अब आप देखिए इसके आगे का पार्ट, दूसरा पार्ट, इट इज़ एब्सेंट इन, कहाँ एब्सेंट होगी, कहाँ नहीं मिलेगी हमको ईआर। इट इज एब्सेंट इन मैच्योर मैमल्स। जो मैच्योर मैमल्स होते हैं, इराइथ्रोसाइट सेल्स। मैच्योर मैमल्स में एक सेल्स होती हैं जिनको हम इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं। इराइथ्रोसाइट्स या शॉर्ट में आरबीसीज भी हम लोग कहते हैं, आरबीसीज। तो जो मैच्योर मैमल्स होते हैं उनकी इराइथ्रोसाइट सेल्स में ये लिख दिया, इट इज एब्सेंट इन मैच्योर मैमल्स, इराइथ्रोसाइट सेल या आरबीसी सेल, इनमें एब्सेंट होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तो ये एब्सेंट थी मैच्योर मैमल्स की, जो आरबीसी होती हैं, जितने भी मैच्योर मैमल हैं उनकी आरबीसी में नहीं मिलती। इसके अलावा दे आर लेस डेवलप। ईआर लेस डेवलप इन, कहाँ पर लेस डेवलप होती हैं, लेस डेवलप इन एग, अंडे में, एंड एम्ब्रियोनिक सेल। एग में और एम्ब्रियोनिक सेल्स में ये जो होती है ना वो लेस डेवलप होती हैं। ठीक है, कम डेवलप होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ आपने यहाँ एक बात देखी होगी, कहाँ लेस डेवलप है बेटा ये, तो हम लिख सकते हैं दे आर लेस डेवलप इन एग एंड एम्ब्रियोनिक सेल। इन दो चीज़ों में कम डेवलप होती हैं। और मैच्योर मैमल्स के रेट्रोसाइट में तो एब्सेंट होती हैं। ठीक, और आप देखिए ज़्यादातर पार्ट जो सेल, ये पूरा हमारा एक सेल का पोर्शन है, सेल में ज़्यादातर पार्ट हमको यही दिखाई दे रहा है।
तो सेल में जो होते हैं ये स्ट्रक्चर हमको देखने में कुछ कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है बेटा। इट फॉर्म नेट लाइक स्ट्रक्चर, एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, इट फॉर्म नेट लाइक स्ट्रक्चर, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट फॉर्म नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट के समान स्ट्रक्चर बना रही है, ध्यान रखिएगा। इनकी खासियत ये होती है, इनका जो वन एंड होता है ER का, वन एंड ज्वाइंट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर एंड ज्वाइंट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोनों बातें हमें याद रखना है, ठीक है। वन एंड ऑफ द ER, वन एंड ऑफ द ER अटैच्ड with nuclear membrane and another end, जो दूसरा सिरा है उसकी बात कर रहे हैं, attached with प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इनका एक सिरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, दूसरा सिरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ा रहता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ ER। कितने टाइप की ER होती हैं वो हमको बताना है आपको। यहाँ देखिए एक हेडिंग डलवा रहे हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ ER, हाउ मैनी टाइप्स ER। तो आप बताना पड़ेगा ER आर 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं दोनों देख लीजिए यहाँ ध्यान से। पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं ER का, पहला रफ ER, एक होती है रफ ER, दूसरी होती है स्मूथ ER। ये देखिए स्मूथ ER, रफ ER एंड स्मूथ ER, रफ ER और स्मूथ ER। रफ ER का एक नाम होता है ग्रेनुलर ER भी कहते हैं बेटा इनको, दूसरा नाम इनका ग्रेनुलर ER भी है। और स्मूथ ER का दूसरा नाम होता है ए ग्रेनुलर ER, ठीक है। ए ग्रेनुलर ER भी कहते हैं, स्मूथ ER, ठीक है। अब इनकी पहचान बताएंगे कि रफ ER को ग्रेनुलर ER क्यों कहते हैं। इनकी पहचान क्या है वो समझो बेटा। अगर हम ध्यान से देखें, ये ग्रेनुलर ER की पहचान बताना चाह रहे हैं, देखिए इस तरह से, ये मान लो ये ऐसे ER हैं, ऐसे ER लगी हुई हैं, ऐसे इस तरह की ER होती हैं। ये इनकी ER की सरफेस पर राइबोसोम मिलेंगे देखने को बेटा, ये अटैच रहते हैं राइबोसोम, जगह जगह ऐसे राइबोसोम अटैच रहते हैं, इसकी सरफेस पे लगे रहते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ लगे होते हैं, अंदर नहीं होते, बाहर की तरफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमें बताना है, ये जो राइबोसोम अटैच हो रहे हैं ER की सरफेस पर, ऐसी ER जो है वो रफ ER कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एक पॉइंट, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ER। तो रफ ER कौन सी हैं, ध्यान से देखेंगे, जिन ER की सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रफ ER या ग्रेनुलर ER। अब जब राइबोसोम मौजूद है, और राइबोसोम का हम काम पहले भी आपको एक वीडियो डाल चुके हैं राइबोसोम की, बना के अपलोड कर दी है हमने, आपने देख ली होगी बेटा, या नहीं देखी तो देख लेना। राइबोसोम का मेन काम होता है, दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मेन रोल प्ले करते हैं। तो जब राइबोसोम मौजूद है तो प्रोटीन सिंथेसिस तो करेंगे, तो इनका एक काम एक और भी ये हो जाता है, जैसे रफ ER राइबोसोम इसमें कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सरफेस में मौजूद होते हैं, ठीक है। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, कायम हेल्प करेंगे बेटा, ये ER कायम हेल्प करेंगी प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन के फार्मेशन की जो प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन बनती है, उस प्रोसेस में भाग लेती हैं ये, और प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करती हैं, ऐसे ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ER, रफ ER का पहला पॉइंट ये, राइबोसोम सरफेस में मौजूद होते हैं, और दूसरा ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। इतना हमने आपको अभी बताया। अब इसके भी टाइप्स होते हैं बेटा, अगर रफ ER को मैं आपको दिखाऊं बना के, इसके भी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ रफ ER मैं बताता हूँ। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। एक होते हैं बेटा सिस्टर्नी, ध्यान से देखेंगे सिस्टर्नी। दूसरे होते हैं नंबर 2 वेसिकल, और तीसरा होता है बेटा ट्यूब्यूल्स। तो 3 तरह की ER होती हैं, एक होती है सिस्टर्नी, एक वेसिकल, और एक होती है ट्यूब्यूल्स। अगर मैं सिस्टर्नी की बात करूं, सिस्टर्नी हमको कैसे दिखाई देगी, उसका डायग्राम मैं यहाँ नीचे बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। सिस्टर्नी कैसे दिखेगी हमको,
सिस्टर्नी आर लॉन्ग, देखो लंबी है, फ्लैट, चपटी भी है बेटा, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड भी है क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं हो रही है, ठीक है। एंड द राइबोसोम प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पे देखो राइबोसोम हमको दिख रहे हैं बने हुए पाए जाते हैं इस तरह से। तो ये बाहर की तरफ को राइबोसोम लगे हुए हैं सरफेस पे, ध्यान को आप देख सकते हैं इसमें। तो सिस्टर्नी की पहचान ही यही है, लॉन्ग है, फ्लैट है, अनब्रांच्ड है, ये राइबोसोम है जो दाने दाने से बने हुए, इनको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम। तो क्या पॉइंट हम इनके बारे में हम लिख सकते हैं सिस्टर्नी के बारे में? सिस्टर्नी के बारे में दे आर लॉन्ग, लॉन्ग है, फ्लैट, चपटी हैं, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड भी हैं, और पैरेलल अरेंज्ड है बेटा, पैरेलल अरेंज्ड, ये लिख देंगे पैरेलल, पैरेलली अरेंज्ड, ठीक। तो इतनी बात आप सिस्टर्नी क्या होती हैं? लॉन्ग हैं, फ्लैट हैं, अनब्रांच्ड हैं और पैरेलल लगी, समांतर क्रम में लगी हुई, पैरेलली अरेंज, एक दूसरे के तले ऊपर देखो लाइन से लगी हुई, पैरेलली अरेंज। एंड द राइबोसोम प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, ये भी लिख देंगे एक लाइन, राइबोसोम प्रेजेंट्स ऑन इट्स सरफेस, इनकी सरफेस पे राइबोसोम भी मौजूद होंगे, ये भी ध्यान रखना। तो इतना बात हमने आपको बताई। सिस्टर्नी कैसी है? लॉन्ग है, फ्लैट है, अनब्रांच्ड है बेटा, और इनकी सरफेस पे राइबोसोम लगे हैं। इसी तरह वेसिकल के बारे में बताएंगे। वेसिकल कैसी दिखती हैं इनको भी देख लो ध्यान से। वेसिकल राउंडेड है, एग शेप भी हो सकती हैं, स्फेरिकल भी हो सकती है, इस तरह के शेप की हो सकती हैं वेसिकल्स, इस तरह की दिखती हैं हमको वेसिकल्स। इनके ऊपर भी इनकी सरफेस पे राइबोसोम, क्योंकि ये रफ ईआर का पार्ट है, तो जो जो रफ ईआर का पार्ट है उनकी सरफेस पे राइबोसोम जरूर हमको दिखाई देंगे जगह जगह ऐसे। राइबोसोम प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, ये ध्यान रखिएगा, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमें, राइबोसोम यहाँ भी हमको दिखाई दे रहे हैं, ये राइबोसोम लिख देंगे यहाँ पर, राइबोसोम। तो क्या पहचान है राइबोसोम की? पहला पॉइंट तो लिखेंगे, दे आर राउंडेड, राउंडेड भी हैं, ऑब्लिक करके लिख देंगे, स्फेरिकल भी हो सकती हैं, राउंडेड या स्फेरिकल, और ओवल इन शेप, ओवल शेप हो सकता है इनका, ओवल शेप, ठीक है। एंड द राइबोसोम प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पर भी राइबोसोम है, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पर भी राइबोसोम लगे होते हैं, ये पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्यूब्यूल्स की। ट्यूब्यूल्स कैसे स्ट्रक्चर हैं, कैसे दिखाई देते हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं बेटा, देखो इनको ध्यान से। ट्यूब्यूल्स यहाँ बनाता हूँ मैं, ट्यूब्यूल्स लॉन्ग है, ट्यूबुलर है, ट्यूब के समान है, और ब्रांच है इनमें, देखो जगह जगह ब्रांचिंग नज़र आ रही है हमको, ब्रांचिंग ऐसे, ये ब्रांचिंग नज़र आ रही है, और इनकी सरफेस पर बेटा राइबोसोम भी लगे हैं। तो जगह जगह हम राइबोसोम बना के दिखा सकते हैं इनकी सरफेस पर, ये सरफेस पे राइबोसोम जगह जगह मौजूद हैं, देखिए आप ध्यान से आराम से, प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, इस तरह से दिखाई देते हैं राइबोसोम। तो यहाँ हम लिख देंगे, ये दाने दाने से जो हमको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम राइबोसोम है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इसके बारे में हम पॉइंट लिखेंगे, ट्यूब्यूल्स के बारे में, लॉन्ग हैं दिख रहे हैं, कॉमा ट्यूबुलर भी हैं, ट्यूबुलर का मतलब होता है ट्यूब लाइक, ट्यूब लाइक, ट्यूब लाइक होते हैं, एंड ब्रांच होते हैं, ब्रांच, इनमें शाखाएं नजर आ रही हैं निकली भी बहुत सारी, ब्रांच स्ट्रक्चर हैं, ये बहुत सारी शाखाएं ब्रांच नजर आ रही हैं, ठीक है। एंड राइबोसोम प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। दूसरा, इसके बाद अब बात करते हैं स्मूथ ईआर की। स्मूथ ईआर कैसी होती हैं? स्मूथ ईआर कैसी होती है, देखो बेटा यहाँ पर ये कैसी दिखाई देंगी आपको। स्मूथ ईआर वो होती है इनकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते, ये दिखेंगे आपको, देखो ऐसे करके ईआर हमने बनाया, ईआर दिख रही है हमको, ईआर, और इनकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं है मौजूद, ईआर दिख रही है, इनकी सरफेस पर मैंने राइबोसोम नहीं बनाया, और यहाँ देखिए मैंने राइबोसोम दिखाए थे क्योंकि ये रफ ईआर थी,
और यहाँ स्मूथ ईआर वो है, इन्हें ए ग्रेनुलर ईआर भी कहते हैं। ए ग्रेनुलर का मतलब भी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, यानी राइबोसोम नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ। अब जब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं करेंगे हमें, ठीक है। तो राइबोसोम, इसमें लिखा राइबोसोम, यहाँ लिखा था हमने राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस, लेकिन राइबोसोम डू नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस, राइबोसोम आर नॉट प्रेजेंट, राइबोसोम आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस, सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो मालूम है, समझ में आ गई बात ये। अब इसका दूसरा बात, दे डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, जब राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम क्यों करेंगे, लिख देंगे डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेते। दे डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। और इसके बाद एक पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, इसमें ये एक पॉइंट ये भी मेंशन करेंगे, आल्सो नोन एज, इसको एक नाम से और भी जान रहे हैं, आल्सो नोन एज माइलॉइड बॉडी, इसे माइलॉइड बॉडी भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पहली पहचान ये कि स्मूथ ईआर की, इनकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं ले रही हैं, और इसीलिए इन्हें माइलॉइड बॉडी भी कह रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब दूसरा, अब इसके बाद आते हैं बेटा फंक्शन ऑफ राइबोसोम, हेडिंग डालेंगे, ये देख सकते हैं हम लोग फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन ऑफ राइबोसोम, फंक्शन ऑफ ईआर की बात करेंगे, ईआर पढ़ाएंगे बेटा। ईआर के क्या फंक्शन है, देखिए यहाँ पर पहला फंक्शन, क्या काम है ईआर के, पहला नंबर 1, ईआर का पहला फंक्शन जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसके 4-5 फंक्शन आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। इसका पहला फंक्शन होता है, ठीक है, इट हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट, पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा, इट हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इट हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तीसरा पॉइंट, एक और इसमें पॉइंट नोट करेंगे, 2 पॉइंट मैंने डिस्कस करें, मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, इट हेल्प इन द इंटर एंड इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, इट आल्सो हेल्प इन इंटर एंड इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, तो इंटर एंड इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एक पॉइंट और इसमें मेंशन कर रहे हैं, चौथा पॉइंट नोट करेंगे इसमें, इट हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन, एक पॉइंट और नोट करेंगे, इट हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन के सिक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन के और लिपिड के सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, तो लिपिड और प्रोटीन के सिक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट रखेंगे। इट आल्सो हेल्प इन नर्व कंडक्शन, बल्कि इम्पल्स कंडक्शन, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा, इट हेल्प इन द इम्पल्स कंडक्शन, जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है बॉडी के अंदर, जो संवेदनाएं बॉडी में मूवमेंट करती हैं इधर से उधर, उसमें भी हेल्प करती हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इट हेल्प इन द, एक काम और हेल्प कर रही है, देख लो बेटा, हेल्प इन सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं, ध्यान रखना, इट हेल्प इन सेल प्लेट फॉर्मेशन भी कह लो, या इसी को हम सेल प्लेट फॉर्मेशन की जगह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, इसे भी लिख दे रहे हैं, इट हेल्प इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो ये इतनी चीज़ें मैंने आपसे कुछ डिस्कस की हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। एक पॉइंट और मैं डिस्कस कर सकता हूँ इसका, ईआर के बारे में, ये क्या काम करेगी, मेन काम, ये पूरे सेल में नेट लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई दे रही है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जनरली ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है पूरे सेल का जो स्केलेटन बनता है, सेल का स्केलेटन बनाने में हेल्प करती है, इट फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द सेल, इट फॉर्म
द स्केलेटन ऑफ सेल, सेल का स्केलेटन बनाती है जिससे सेल का अस्तित्व बना रहता है। बेटा ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ पॉइंट्स थे, एक जल्दी से रिकैप दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में ER भी कह रहे हैं, ठीक है। ER फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई KR पोर्टर एंड थॉमसन, दो साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था। मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, KR पोर्टर एंड थॉमसन इन 1945। तो ER की डिस्कवरी किसने की? KR पोर्टर ने, और थॉमसन ने कब की? 1945 में, ठीक है। ER एब्सेंट, ये एब्सेंट कहाँ होती हैं वो मालूम होना चाहिए आपको। ER एब्सेंट इन मैच्योर मैमल एराइथ्रोसाइट्स, या हम इन्हें शॉर्ट में RBC भी कहते हैं। मैच्योर मैमल एराइथ्रोसाइट सेल को ही RBC भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या एराइथ्रोसाइट कह लो या RBC कह लो, तो जितने भी मैच्योर मैमल होते हैं उनकी RBC में ये एब्सेंट होती है, ध्यान रखना। कौन? ER। दे आर लेस डेवलप, ER इज लेस डेवलप इन एग एंड एम्ब्रियोनिक सेल, एग में एम्ब्रियोनिक सेल में लेस डेवलप होंगी। ER फॉर्म द नेट लाइक स्ट्रक्चर, मैंने अभी पढ़ाया आपको, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, जाल के समान रचना बना रही है। इनका एक सिरा मैंने ये लिखवाया हुआ, वन एंड ऑफ द ER अटैच विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अनदर एंड अटैच विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी मैंने आपको बताया। टाइप्स ऑफ ER दो तरह के, रफ ER, स्मूथ ER। रफ ER को ग्रेनुलर ER भी कहते हैं, स्मूथ ER को ग्रेनुलर ER भी कहते हैं। ग्रेनुलर ER के बारे में बताया गया, द राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ER, इन ER की सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, ये दिखाई दे रहे हैं, दाने दाने से लगे हुए नजर आ रहे हैं हमको, ये सब राइबोसोम प्रेजेंट है, इन्हें रफ ER कहेंगे। दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, दीज ER हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। जब सरफेस पर राइबोसोम है, राइबोसोम का मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है बच्चों, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी जो स्मूथ ER हैं, इन्हें एक ग्रेनुलर ER भी कहते हैं। इनकी सरफेस पर देखिए कहीं भी राइबोसोम नहीं बना है, क्योंकि इनकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते, तो दे डू नॉट टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेती, ठीक है। इट आल्सो नोन एज माइलॉइड बॉडी, इन्हें माइलॉइड बॉडी भी कहा जाता है, नाम इनका ये भी है। लेकिन जो रफ ER आती है उनको तीन पार्ट में बांटा गया है, एक तो सिस्टर्नी, एक वेसिकल और एक ट्यूब्यूल। अब बात करूंगा सिस्टर्नी की। सिस्टर्नी लॉन्ग हैं, फ्लैट हैं, अनब्रांच हैं और पैरेलल अरेंज है, सब लिख दिया गया, लॉन्ग, फ्लैट, अनब्रांच एंड पैरेलली अरेंज्ड, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कैसी होती हैं। एंड राइबोसोम प्रेजेंट ऑन इट सरफेस, की सरफेस पर राइबोसोम भी लगे हैं। वेसिकल क्या होते हैं? वेसिकल राउंडेड हैं या स्फेरिकल हैं या ओवल शेप हैं, और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इनकी सरफेस पर, ये भी ध्यान रखना है। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? ट्यूब्यूल दे लॉन्ग है, ट्यूबुलर है, ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है, ब्रांच है और राइबोसोम प्रेजेंट है, इनकी सरफेस पर राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। फंक्शन, दे हेल्प इन द मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं। दे आल्सो हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में भी हेल्प कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। दे आल्सो हेल्प इन द इंटर एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इंटर और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहे हैं। दे आल्सो हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड और प्रोटीन के सिक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। दे आल्सो हेल्प इन द इम्पल्स कंडक्शन, इम्पल्स के कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। दे आल्सो हेल्प इन द सेल प्लेट फॉर्मेशन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, इसमें भी हेल्प कर रहे हैं। दे आल्सो फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द सेल, सेल का स्केलेटन भी बनाते हैं। तो इतनी चीज़ें इसके फंक्शन में लिखना है जो हमको मालूम थी। बेटा ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसको आपने देखा अच्छे से। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। इस वीडियो को देखकर आप इससे फ़ायदा उठाइए। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा वीडियो पसंद आया हो बेटा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद बेटा।